हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा शर्मा। द मास्टर की सिस्टम सफलताओं की कुंजी के परिचय भाग 5 में आगे ऑथर बताते हैं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि व्यक्ति की दिमागी क्रियाओं से प्रत्येक विचार संभव है। क्रियात्मक दिमाग ही श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करता है। आज मनुष्य ऐसे विचार उत्पन्न कर रहा है जैसे कि पहले कभी नहीं हुए। अतः यह एक रचनात्मक युग है जिसमें विश्व अपने विचारकों को सबसे कीमती इनाम प्रदान कर रहा है। दिमाग शक्ति का स्रोत है। यह तत्वों को आकार देता है, उसकी निर्जीव प्रकृति को खत्म कर देता है। पहले से सोचे समझे विचारों को भौतिक आकार दिमाग ही देता है। यह कार्य किसी जादू से नहीं होता, यह प्राकृतिक नियमों से होता है, जिससे प्राकृतिक ऊर्जा पैदा होती है तथा यह ऊर्जा फिर आपके कार्यों में प्रकट होती है। इसी के परिणामतः आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से व्यवहार करते हैं और अंततः संपूर्ण वातावरण से भी उचित आदान प्रदान करते हैं। आप रचनात्मक विचारों को जन्म देकर अपनी इच्छित परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। भाग 5। हमारी 90% मानसिक जिंदगी अर्धचेतन है। अतः जो इस मानसिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं वे अत्यंत सीमित शक्ति के दायरे में जीवन गुजारते हैं। अर्धचेतन हमारी हर समस्या को हल कर सकता है तथा करेगा, बस हमें इसे निर्देशित करना आना चाहिए। अर्धचेतन की प्रक्रियाएं सदा चलती रहती हैं। अब प्रश्न मात्र यह रह जाता है कि क्या हमें इन प्रक्रियाओं को निर्जीव रहकर संचालन करना है या सचेत होकर इन्हें निर्देश देना है। क्या हमारे पास एक मंजिल तक पहुंचने की दूरदृष्टि है, खतरों से स्वयं को बचाने की समझ है, या फिर जिंदगी में यूं ही घिसटते रहें। हमें पता है कि मस्तिष्क शरीर के प्रत्येक भाग पर नजर रखता है तथा यह दिमाग के अधिक प्रभावी हिस्सों के द्वारा निर्देशित तथा प्रभावित होने की क्षमता रखता है। मस्तिष्क मोटे तौर पर वंशानुगत कारणों से यह कार्य करता है। यह वंशानुगतता हर परिस्थितियों में हर पिछली पीढ़ियों के जीवन के प्रति जिम्मेदारी भरे नजरिए से बनती है। इस विचार के समझ आने पर हम स्वयं को मिले हुए अधिकारों का प्रयोग करना सीख लेते हैं तथा कभी भी अवांछित परिस्थितियां होने पर इसका उपयोग करते हैं। हम जागृत होकर उन सभी विशेषताओं का उपयोग करते हैं जो हमें ईश्वर प्रदत्त हैं तथा अवांछित स्थितियों को दबा देते हैं। पुनः मस्तिष्क न केवल वंशानुगत आदतों से निर्मित है, बल्कि घर, व्यापार, सामाजिक वातावरण के अनगिनत विचारों तथा भावनात्मक तथ्यों से निर्मित है। इनमें से अधिकांश दूसरों से लिए गए हैं विचारों सलाहों का नतीजा है। इसमें से अधिकतर हमारी अपनी सोच का नतीजा है, पर ये सभी बिना विचारे बिना परखे मान लिए गए हैं। यह विचार काफी हद तक सही लगता है कि चेतन दिमाग विचारों को ग्रहण करके अर्धचेतन को दे देता है, जहां से सहानुभूति प्रक्रिया ले लेती है तथा फिर ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाती है, अर्थात शब्दों को आकार मिल जाता है। इसी तरीके से हम स्वयं को बना तथा पुनः बना रहे हैं। आज हम जो भी हैं वह हमारे पिछले विचारों का परिणाम है और आगे जो होंगे वह वर्तमान के विचारों पर निर्भर है। आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे पास वे चीजें नहीं आ रही हैं जो हमें पसंद है, जिनकी हमें इच्छा है या जो दूसरों के पास है, बल्कि हमारी अपनी ही घूम फिर कर वापिस आ रही हैं। ऐसी चीजें जो हमने अपने विचारों से बुनी हैं, चाहे चेतन होकर या अचेतन होकर। दुर्भाग्य से हम में से अनेक ये चीजें अचेतन रूप से बना रहे हैं। अगर हम में से कोई घर बना रहा है तो कितनी सावधानी से उसकी योजना बनाएगा, एक एक बात पर सूक्ष्मता से ध्यान देगा, सारा सामान जांच कर सबसे अच्छा सामान लाएगा। पर जब अपने मानसिक घरौंदे की बात आती है
तो व्यक्ति कितना लापरवाह हो जाता है, जबकि यह हमारे भौतिक घर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संभवतः हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, यह सभी कुछ उस सामान की गुणवत्ता पर निर्भर है जो हम अपना मानसिक घर बनाने में लगाते हैं। उस सामान की गुणवत्ता क्या है? हम देख चुके हैं कि यह हमारे पिछले प्रभावों का नतीजा है जिसे हमने दिमागी तौर पर स्टोर किया हुआ था। अगर ये प्रभाव डर, चिंता, सावधानी के हैं, नकारात्मक शक से पूर्ण हैं, तो जो सपने हम बुन रहे हैं वे भी नकारात्मक होंगे। इनका स्वयं में कुछ महत्व नहीं होगा। वे सड़े हुए, फफूंद लगे हुए होंगे तथा आपको सिर्फ पहले से अधिक सावधानी तथा चिंतापूर्ण बनाएंगे। हम सदा इन्हें ठीक करने में लगे रहेंगे। इन्हें ही शांत करने में हमारा ज़्यादा समय व्यतीत होगा। पर अगर हमने मात्र साहसपूर्ण विचार स्टोर किए हैं, अगर हम आशावादी हैं तथा सकारात्मक हैं, हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को तुरंत कूड़े में फेंकने वाले हो, नकारात्मक बातों से कोई सरोकार न रखने वाले हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध न जोड़े, तब क्या परिणाम होगा? हमारा मस्तिष्क सामान सर्वोत्तम है। इससे अब हम किसी भी प्रकार का नतीजा पा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है। इसलिए भविष्य की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इन विचारों की प्रक्रियाओं में कोई अंदाजे का काम नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। वास्तव में ये इतने सरल है कि प्रत्येक इन्हें समझ सकता है। बस एक ही कार्य करना है, मानसिक साजो सामान की सफाई। यह कार्य प्रतिदिन करना होगा। मानसिक, भौतिक, शारीरिक सभी प्रकार की स्वच्छताएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी हमारा संपूर्ण विकास संभव है। जब मानसिक घर की सफाई पूरी हो जाती है, तब उसमें सिर्फ वही सामान बचते हैं जो व्यक्ति के जीवन के किसी भी उद्देश्य पूर्ति के लिए आदर्शों को बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। विश्व में सर्वत्र मौके बिखरे पड़े हैं। एक बहुत बड़ी भव्य स्टेज अपने मालिक का इंतजार कर रही है। इसका लंबा चौड़ा मैदान, भरपूर फसलें, बहता पानी, सुंदर पेड़ पौधे जहाँ तक नजर देख सकती है वहाँ तक फैले हैं। एक बहुत बड़ा मकान, बहुत खुला और खुशनुमा। इसमें अमूल्य चित्र लगे हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। कीमती झाड़ फानुस हैं तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इनके वारिस को सिर्फ इन पर अपना हक हासिल करके इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। उसे ऐसा करना ही होगा, वरना यह बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसका सही उपयोग करने की शर्त पर ही यह आपको मिलती है। इसका ध्यान न रखने का अर्थ है इस पर अधिकार खत्म करना। मस्तिष्क तथा आत्मा के अधिकार क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करके आप इस सारी स्टेज पर अधिकार पा सकते हैं। तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप इस विरासत को संभालिए तथा इसका इस्तेमाल करो। स्थितियों पर काबू पाना भी इसी का परिणाम है। सेहत, परस्पर सहयोग तथा वैभव इसकी बैलेंस शीट के लाभकारी तत्व हैं। यह आपको शांति तथा पवित्रता प्रदान करेगा तथा इसकी कीमत सिर्फ इसे समझने की मेहनत, इसके संसाधनों को स्वयं के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सीमितताओं को समाप्त करना। अपनी कमियों के दास मत बनो, उन पर विजय पाओ। यह आपको स्वाभिमान की भावना से सुसज्जित करेगा तथा आपके हाथों में इस सत्ता की बागडोर दे देगा। इस स्टेज को पाने के लिए 3 प्रक्रियाएं करनी जरूरी है। आप में इसे पाने की वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। आपको इस पर अपना दावा सिद्ध करना है तथा आपको इसका कब्जा लेना है। अब आप यह मान जाएंगे कि ये परिस्थितियां परेशानी भरी नहीं हैं। डार्विन, हक्सले, हेक्ल तथा अन्य भौतिक वैज्ञानिकों ने विरासत के नियम से संबंधित असंख्य नियम दिए हैं। विरासत एक ऐसा नियम है
जो रचनात्मकता को बढ़ाता है। इसे बढ़ती हुई विरासत के नियम के कारण मानव ने सीधे रखना सीखा, गति करने की शक्ति पाई तथा खाना पचाने, रक्त प्रवाह, नसों की क्रिया प्रणाली, मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों का ढांचा तथा अन्य भौतिक शरीर के गुण पाए। इसी प्रकार दिमागी तौर पर इंसान की विरासत के कुछ और प्रभावशाली तथ्य भी मौजूद हैं। ये सभी मिलाकर आपकी इंसानी विरासत बनी है। भौतिक वैज्ञानिक एक अन्य विरासत को नहीं जान पाए। यह उनकी सारी खोजों से भी पहले की है तथा सामने नहीं आने पाई। जब वे इसका रहस्य नहीं जान पाए तो निराश होकर उन्होंने इस पर कार्य करना बंद कर दिया। यह एक अत्यंत कोमल शक्ति है जिसने प्रारंभिक रचना आरंभ की थी। इसे सर्वशक्तिमान द्वारा सभी प्राणियों में जीवन प्राण भरे। जीवन इसी से आरंभ हुआ। इसी तथ्य को भौतिक वैज्ञानिक न समझ पाएंगे। यह अब ज्ञात सभी शक्तियों से ऊपर सुप्रीम शक्ति है। इस तक कोई नहीं पहुंच पाया। कोई इंसान विरासत का विचार नहीं समझ पाया। यही असीमित जिंदगी आप में से प्रवाहित होती है तथा आप में ही समाहित होती है। इसके तौर तरीके कुछ और नहीं बल्कि वे दिमागी क्रियाकलाप हैं जिनसे आपकी चेतना बनी है। इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने में स्वशक्ति को बढ़ाने का रहस्य छुपा हुआ है। तो क्या इन्हें बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आप जानते हैं कि जिंदगी तथा शक्ति के समस्त स्रोत इंसान के अंदर से ही व्यक्ति, परिस्थितियां तथा मौके, इन सभी का सामना करने की शक्ति, ऊर्जा हमारे अंदर ही मौजूद है। नक्कालों से सावधान, अपनी चेतना की मजबूत नींव ऐसी ताकतों से बनाओ जो उस असीमित शक्ति से सीधे निकल कर आ रही हैं। वह शक्ति जो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिशाली है तथा आप उसी का प्रतिबिंब हो। जिन लोगों ने इस विरासत को पा लिया है उनकी जिंदगी अब पहले सी नहीं रही। वे ऐसी शक्ति का अनुभव करेंगे जिसका अभी तक किसी ने सपना भी न देखा हो। वे कभी भी पुनः डरपोक, कमजोर या असंतुलित नहीं होंगे। वे स्थायी तौर पर उस सर्वशक्तिमान से जुड़ जाएंगे। उनमें कुछ नई बात आ जाएगी और उन्हें स्वयं भी इस बात का अनुभव होगा कि वे एक अद्भुत योग्यता पा चुके हैं जिसके प्रति वे अभी तक बिल्कुल अचेतन थे। यह शक्ति हमारे अंदर ही है, पर हम इसे तब तक नहीं पा सकते जब तक कि इसे देना न सीखें। उपयोग करने की शर्त पर ही हमें यह विरासत मिली है। हम ही वह तरीके हैं जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान ने अपनी शक्तियों को अलग अलग भौतिक रूप प्रदान किया है। जब तक हम इसे देंगे यह तरीके रुके रहेंगे तथा और कुछ नहीं मिलेगा। यह बात अस्तित्व के हर आयाम के लिए सत्य है, चाहे वह किसी भी उम्र के हो, कैसा भी व्यवसाय करते हो। जितना ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा पाओगे। एक धावक जो ताकतवर होना चाहता है तो उसे अपनी पहले से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। एक व्यवसायी को अधिक धन कमाने के लिए अपने पहले से मौजूद धनराशि का उपयोग करना होगा, तभी वह ज़्यादा कमा सकता है। अगर एक व्यापारी जो अपने माल को गोदाम से बाहर नहीं भेजता है, उसके पास नया माल नहीं आने पाएगा। एक व्यावसायिक संस्था जो अपने ग्राहकों को उचित सर्विस नहीं देती, जल्द ही बंद हो जाएगी। ऐसा वकील जो अपने मुकदमे नहीं जीतता, उसे केस मिलने बंद हो जाएंगे। यह सर्वत्र होता है। शक्ति तभी मिल पाएगी जब अपनी पहले से मौजूद शक्ति का भरपूर लाभ उठाओगे। यह बात जीवन के हर क्षेत्र के लिए सत्य है। मानव को मिली सभी शक्तियों को मूल आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मा के निकलने पर बाकी कुछ नहीं बचता। तो फिर अगर यह आत्मा ही सब कुछ है,
जिस पर हर प्रकार की शक्ति, चाहे वह भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो, को दिखाने तथा इस्तेमाल करने का उत्तरदायित्व है, तो इस तथ्य को हमें समझ लेना चाहिए। हमारी सभी प्रकार की संपदाएं दिमागी तौर पर इकट्ठे किए हुए व्यवहार के कारण होती है। यही वह जादुई बैंड है जो आपको यह विचार प्रदान करेगा। यही विचार आपके लिए वैसी योजना बनाएंगे जिन्हें लागू करके आप में कुछ पाने, जीवन में कुछ कर दिखाने की भावना आ जाएगी। अब अपने कमरे में जाकर वही स्थान लो, उसी स्थिति में बैठो तथा मानसिक तौर पर ऐसा स्थान ढूंढो जिससे आपकी मधुर यादें जुड़ी हों। दिमाग में उसका एक चित्र तैयार करो। इसमें इमारतें, मैदान, पेड़, दोस्त, सहयोगी, सभी चीज़ें देखो। आरंभ में अपने उद्देश्य के स्थान पर आप बाकी वस्तुओं पर ध्यान लगा हुआ पाएंगे, पर इससे निरुत्साहित मत हो। उद्देश्य के पीछे जुड़े रहने से आप इसमें कामयाब हो जाओगे, पर आपके लिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन बिना रुके यह अभ्यास करो। आगे ऑथर अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित बताते हैं, हमारे दिमाग का कितना हिस्सा अर्धचेतन है? लगभग 90%। क्या यह इतना बड़ा भंडार गृह पूरा उपयोग होता है? नहीं। क्यों नहीं? कुछ ही लोग यह समझ पाते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे उन्हें स्वयं चेतन होकर निर्देशित करना है। चेतन दिमाग अपनी शासन करने की आदतें कहाँ से लाता है? विरासत से, अर्थात यह हमारे पूर्वजों की आदतों का नतीजा होता है। आकर्षण का नियम हमें क्या समझाता है? हम स्वयं हर कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। यह स्वयं क्या है? हमारी पिछली सोच से हमारे आज का निर्धारण हुआ है, चाहे वह चेतन हो या अर्धचेतन। हम अपने मानसिक घर को बनाने के लिए कौन सा सामान उपयोग करते हैं? जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। शक्ति का क्या रहस्य है? सर्वशक्तिमान की सर्वव्यापकता को जानना, पहचानना। यह विचार कहाँ से पैदा हुआ? जिंदगी तथा इसकी सभी शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर से ही पैदा हुई हैं। शक्ति पाने की संभावना किस तथ्य पर निर्भर है? जो शक्तियाँ पहले से ही हमारे अधिकार में हैं, उनके उचित उपयोग पर। थैंक यू।